Hello guys, welcome to my channel. So now we'll started our laws, Kirchhoff's laws. So firstly, we'll start the Kirchhoff's current law. Okay. So what is Kirchhoff's current law? That is called KCL. So in this, we can say that the algebraic sum of the currents meeting at a junction in an electrical circuit is 0. सो व्हाट इज़ जंक्शन? मैंने आपको पिछली वीडियोस में सारी इसकी टर्मिनोलॉजीज करवाई थी सर्किट्स की, जैसे जंक्शन क्या होता है, नोड क्या होता है. अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ आप पहले वो देख लीजिए. ओके, नेक्स्ट. सो हम एक यहाँ पे एक डायग्राम ले लेते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे ये हमारा O आ गया. ये करंट ले ली हमने I1, ये I3, ये I4 और ये I2. सो दैट इज़ जंक्शन, जिसमें बहुत सारे हमारे ब्रांचेस कनेक्टेड हैं. ओके, मीटिंग कर रही हैं. सो इसमें हमने क्या करना है, हमारे पास जैसे हमने लिखा है द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट जंक्शंस, ठीक है, इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज़ 0. ये पूरा क्या होता है, 0. इसको हम अपने, जैसे हमारे पास आ गया I1 प्लस I4, क्योंकि ये हमारी करंट आ रही है ना, इनकमिंग हो रही है, तो इनको हमने पॉजिटिव में लेना है. प्लस I2 हमारी जा रही है, आउटगोइंग है, तो इसको हम नेगेटिव में लेंगे. प्लस I3 भी हमारी आउटगोइंग है, तो इसको भी हम नेगेटिव में लेंगे, इज इक्वल्स टू 0. ये हमारी स्टेटमेंट हो गई. अब हमने क्या करना है, I1 पॉजिटिव वाली एक साइड ले लेनी है, और इसको जो नेगेटिव है इसको दूसरी साइड लेके, तो क्या हो गया, पॉजिटिव I2 प्लस I3. दैट इज़ क्या मतलब हुआ, सम ऑफ इनकमिंग करंट्स is equals to sum of outgoing currents. So you can say that hence Kirchhoff's current law may also be states that it is equals to sum of the currents flowing away from the junction okay, that is sum of incoming current is equals to sum of outgoing current. इसको हमने ये भी स्टेट कर सकते हैं. ओके, सो दैट्स इट. सो यहाँ पे हम एक सर्किट ले लेंगे, जैसे R1, R2, R3 और यहाँ पे एक बैटरी. जैसे यहाँ पे हमने एक सर्किट ले लिया, R1, R2, R3 और यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स ले लिया.
ओके, यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है I1 या कुछ भी ले लो। ओके, सो इसमें फर्स्टली हमें साइन कन्वेंशन बहुत ज़रूरी होते हैं। साइन कन्वेंशन हमारे प्रॉपर होने चाहिए। साइन कन्वेंशन हमें कैसे देने हैं ये नेक्स्ट में बताती हूँ। हमें देना होगा यहाँ पे साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन कैसे देते हैं यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। A rise in potential, a rise in potential should be considered as positive and fall in considered as negative. So for example यहाँ पे हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, जैसे ए और बी करंट हमारी जा रही है ऐसे। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, अगर हम करेंगे ए टू बी नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा तो क्या आएगा, हमेशा हमारा राइज करेगा, राइज इन पोटेंशियल। जैसे नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा तो हमारा पॉजिटिव होगा। ओके, नेक्स्ट भी हमारे पास जैसे ये, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सेकंड वाले पे करंट क्या कर रही है, बी टू ए जा रही है। सो फ्रॉम बी टू ए, सॉरी गाइज ये यहाँ से नहीं आएगा, हमें करंट हमेशा ऐसे ही देनी है डायरेक्शन में। चाहे करंट हमें ये जो बी टू ए जाना हो ये नहीं देखना, हमें सीधे अपनी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देनी, कहाँ को करंट मूव कर रही है वो देखना है। जैसे हमें यहाँ पे ए टू बी ही लेना पड़ेगा। ए टू बी लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, फिर से पॉजिटिव टू नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव टू पॉजिटिव, फिर से हमारा फॉल राइज करेगा पोटेंशियल। ओके, थर्ड में हम ले लेंगे जैसे सी टू डी, यहाँ पे क्या है, वी गो फ्रॉम सी टू डी। It is fall in potential. So जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव लेंगे ना, हमारा टर्मिनल यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यहाँ हमने ऊपर क्या किया था, नेगेटिव टू पॉजिटिव लिया था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव लेंगे। तो ये क्या करेगा, हमारा फॉल इन पोटेंशियल। तो यहाँ पे भी हमें यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे दी हुई, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि हमें ऐसे मूव कर रही है। सो हमारी सी टू डी क्या आ जाएगी, अगेन फॉल इन पोटेंशियल। सो आपको क्या करना है, साइन कन्वेंशन का पूरा ध्यान रखना है। हमें सीधा हमारी जिस तरफ से हमारी डायरेक्शन जा रही होगी हमें वही देखना है। ओके, जहाँ को मूव करेगी हमें ये साइन वगैरह नहीं देखने, ठीक है। ओके फाइन, ये हमारा KCL और KVL ख़त्म हो गया। अब इस पे हम कुछ एक आधा न्यूमेरिकल कर लेंगे। सो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे
तो ये हमने एक सर्किट ले लिया। ओके, अब इसमें हमने साइन कन्वेंशन देनी है। ठीक है, हमारी करंट मूव ऐसे हो रही है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या करना है, साइन कन्वेंशन देने हैं। जैसे यहाँ पे ये हमारी जा रही है करंट, तो यहाँ पे क्या गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ पे भी पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, दैट्स इट। हमने क्या करना है, कैलकुलेट करंट करनी है फ्रॉम 10 ओम से। 10 ओम से हमने करंट फाइंड करनी है। कैलकुलेट करंट फ्रॉम 10 ओम्स। ठीक है, हम क्या करेंगे, फर्स्टली हम अप्लाई करेंगे KVL। ठीक है, क्या करेंगे हम, KVL अप्लाई करेंगे। हम देख सकते हैं कि हमारी कितनी लूप्स बन सकती हैं इसमें। हम अप्लाई किस लूप में हम करेंगे अप्लाई, ABCEDA। एंड सॉरी, हम पहले यहाँ से लेंगे। ठीक है, ABEDA। फर्स्टली हम पहले ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, अप्लाई KVL ऑन ABEDA। ओके, ये हमने अप्लाई कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अभी साइन कन्वेंशन देंगे। हाँ, अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव है। पॉजिटिव टू नेगेटिव में हमने क्या करना था, नेगेटिव लेंगे हम। ठीक है, ये पे हमारा आ जाएगा -5I1, ये 5 आ गया। ठीक है, फिर प्लस ऐसे जाएंगे हम, पॉजिटिव टू नेगेटिव दोबारा से आ जाएगा हमारा -10I। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से जाएंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्या है, ये हमारा 10 वोल्ट का बैटरी है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या आएगा, पॉजिटिव 10 = 0। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, किस लूप में अप्लाई करेंगे, अप्लाई KVL ऑन BCFEB। ओके, इसमें क्या हो जाएगा, हमारी क्या बनेगी इक्वेशन, यहाँ से हम चलेंगे ना पॉजिटिव टू नेगेटिव, -15I2 -20I2 +10I1 = 0। सो दिस इज़ अवर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे हमने I2 लिया हुआ था, यहाँ पे I1 था ना, तो यहाँ पे I2 आ गया हमारा। ओके, अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ पे हम KCL भी लगा सकते हैं। वैसे तो हम जाएंगे तो ये बहुत लंबा हमारा इक्वेशन हो जाएगा, और अगर आपको तो ऐसे किसी एकेडमिक में एग्ज़ाम देना है तो आप तो नॉर्मली ऐसे लेंथी टाइप कर सकते हैं। बट अगर आपको किसी कॉम्पिटिटिव के लिए जाना है तो आपको थोड़ा शॉर्ट मेथड भी अपनाना पड़ेगा, तो आपको थोड़ा स्मार्टली भी देखना पड़ेगा। देखिए, हम यहाँ पे हमारे पास क्या है, जंक्शन रूल, मतलब हम वो लगा सकते हैं ना वहाँ पे, ये B है हमारा, B पॉइंट से हमारे बहुत सारे पॉइंट मीट कर रहे हैं। ठीक है, A पे नहीं लग सकता, B पे लग सकता है, इस पे भी नहीं लग सकता, तो हम यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारा KCL अप्लाई करेंगे। सो अप्लाई KCL एट जंक्शन B। जंक्शन B कहाँ पे है, ये है, तो हमें पता है इसका हमारा KCL क्या होता है, I = I1 + I2। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। ओके, क्या है, इनकमिंग करंट = आउटगोइंग करंट्स। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, अगर हम इसको क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में अप्लाई कर देंगे इसको। ठीक है, तो हम एक क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इन दोनों इक्वेशन में पुट कर देंगे। हमारी क्या है, हमारे पास क्या है, सॉरी, I1 + I2 हमारा क्या आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा I1 है और ये हमारा I2 है। अभी हम इसको कर लेंगे।
हमारे पास I1 क्या है, -5I1 -5I2 -10I1 +10 = 0। ओके, ये हमारी आ जाएगी फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, क्या किया हमने, इसको इसमें पुट कर दिया हुआ है। जैसे हमारा ये आ गया -I1 और ये हमारा क्या था, -I2। it's not it's a 15 15I2 -10I1 और ये प्लस का 10 हो गया। ठीक है, ये हमारी आगे इक्वेशन, इसको हम इधर लेके गए हैं तो ये हमारा माइनस में बन जाएगा। यहाँ पे 5 ही आएगा क्योंकि हमने शॉर्टकट में क्वेश्चन सॉल्व कर दी थी। यहाँ पे 15, यहाँ पे 20I2 है ना, तो यहाँ पे क्या था इक्वेशन में, I2 को हम इसमें माइनस कर देंगे इसमें से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5I2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास क्या, हम इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, इक्वेशन फर्स्ट = दिस। इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगी हमारे पास, -5I1, ये जो वैल्यू है ना हम इसमें पुट कर देंगे I की वैल्यू। ठीक है, ये I की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे हम I1 + I2 -10I1 + 10 = 0। फिर हम क्या हो जाएगा, ये हमारे पास -I1 -I2 5I2 -10I1, ये आ जाएगा +10 = 0। तो नेक्स्ट हमारे पास 15 ये आ गया यहाँ से। इसको हमने, ये जो I1 और इसको हमने ऐड कर दिया 10 और 5 को, हमारे पास क्या आ जाएगा, 15I1 -5I2 + 10 = 0। नेक्स्ट वी हैव 15I1 + 5I2 = 10। ये हमारी आ गई आगे फिफ्थ इक्वेशन। इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, 10 ये आगे 10I1 -35I2, ये हमारे पास आगे सिक्स्थ इक्वेशन। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन लास्ट में बची हैं। ठीक है, तो आगे हम क्या करेंगे, इसको डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट मेथड में क्या होता जाता है, ये हमारे पास आ गया 15, ये आ गया 10, ये आ गया 5 और ये आ गया -35। ये 10, ये आ गया 0। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम, 15 5 10 -35 सॉरी गाइस, यहाँ पे आ गया I1। आप कोई और मेथड भी लगा सकते हैं, मुझे ये थोड़ा आसान लगा तो इसीलिए मैंने ये कर लिया। इसमें हम क्या करेंगे, D की वैल्यू फाइंड करेंगे। D की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 15 5 10 -35। इन दोनों को हम हमारा करके क्या जाएगा, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना पहले, -25 माइनस ये क्या गया 50 हमारे पास वैल्यू आ गई डी की -575। फिर आगे हमने del1 निकालना है। del1 कैसे निकालेंगे, 10 और 0 5 और -35 कैसे निकालेंगे, ये हम पहले ले लेंगे और ये वैसा ही रहेगा। ठीक है, D1 किसको माइनस करके हमारे पास मान आ जाएगा 350 वैल्यू आ जाएगी इसकी। फिर देन हम D2 निकालेंगे। D2 में क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू पहले ले लेंगे 50 और इसकी जगह ये 10 और 0 ले लेंगे, 10 और 0 इसको करके हमारे पास क्या आ जाएगा, D2 आ जाएगा हमारे पास 100। नेक्स्ट हमने I1 फाइंड करना, D1 1 D2 कितना आएगा -350 -575 को कैलकुलेट करके देख लो कितना आता है। I2 हमारे पास क्या आ जाएगा, D2/D, या -100/575
575 इक्वल्स टू इसका देख लेते हैं कितना कैलकुलेट करके आता है पॉइंट में। ये हमारी क्या आ जाएगी, करंट आ जाएगी। ओके, दैट्स इट। सो हमें बेसिकली ये वाली निकालनी थी, I2 करंट निकालनी थी। तो हमारे पास I2 करंट कितनी आ जाएगी, 0.17 एम्पेयर हमारी ये करंट आ जाएगी। ओके, अगर I1 निकालनी हो तो आप इसको भी डिवाइड करके यहाँ पे जो आंसर आएगा वो लिख दीजिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए।